नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आगरा अकोला के चाहरवाटी डिग्री कॉलेज में होने वाली किसान महापंचायत को संबोधन करने पहुंचे हैं जयंत चौधरी। एक और जहां किसान आंदोलन और सरकार की वार्ता से किसानों की समस्या हल नहीं हो पा रही है, तो दोनों की ओर से जब जनसंपर्क शुरू हो गया है। सरकार के मंत्री जहां अपने तरीके से कृषि बिल के बारे में समस्या हल कर रहे हैं, तो विपक्षी राजनीति पार्टियां अपने तरीके से किसान बिल को किसानों को समझा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो किसान पर राजनीति की भेंट चढ़ गया है, यह कहने में कोई दर्ज नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के। आगरा के जगनीर रोड स्थित कस्बा अकोला में आज राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने एक किसान महापंचायत को संबोधित किया, जिसमें जयंत चौधरी ने कृषि बिल की खामियां किसानों को देना। जयंत चौधरी का कहना था कि यह कृषि बिल नहीं, किसानों की डेथ वारंट है। सरकार किसानों से बात कर रही है, किसान सरकार के पास ना पहुंच जाए, इसलिए वर्तमान की सरकार ने हालात और भी खराब कर रखे हैं। वर्तमान की सरकार कभी किसानों को आंदोलनकारी घोषित करती है, तो कभी पुलिस की मदद लेकर किसानों पर पानी की बौछार करती है। सरकार की ओर से सड़क में गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं। सरकार लंबी लंबी कीलें सड़क में ठोक दी गई हैं, जिससे कोई भी किसान सरकार के नुमाइंदों से बिल के बारे में बात ना कर सके। चाहरवाटी डिग्री कॉलेज के मैदान में जयंत चौधरी ने वर्तमान की सरकार पर जमकर और कृषि बिल के विरुद्ध में सरकार को भी जमकर कोसा। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के विषय में जयंत चौधरी का कहना था कि वह बीजेपी के ही बने थे, लेकिन सरकार ने किसानों की छवि को खराब करने के लिए उन्हें घोषित कर दिया है। आज की सरकार तानाशाही सरकार चला रही है, इससे किसानों का कुछ भी होने वाला नहीं है। किसान जब तक आंदोलन में डटे रहेंगे, तब तक सरकार बिल को वापस नहीं लेती। जयंत चौधरी का कहना था कि अब वह सरकार को हराने का इंतजार कर रहे हैं। किसान पंचायतों में किसानों से आ रहे हैं और वह अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इस आंदोलन से सरकार को भी एहसास हो रहा है कि यह आंदोलन चंद लोगों का आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन समस्त भारत का आंदोलन है। कि डिग्री कॉलेज पर हजारों की संख्या में जयंत चौधरी को सुनने के लिए एकत्रित हुए और किसान नेता ने भी आज हुए सभी क्षेत्र के किसानों की जमकर उत्साहवर्धन किया और सरकार की नीति रीति के बारे में किसानों को समझाया। अन्य वक्ताओं का कहना था कि कृषि के विरोध में किसान सड़क पर हैं, किसानों में रोष व्याप्त है और किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए जयंत चौधरी किसानों के बीच में पहुंचे हैं, क्योंकि किसान पूरे भारत का पेट भरता है, लेकिन सरकार किसानों की सुन नहीं रही है। सरकार गेहूं और बाजरा की रेट तो बढ़ाती नहीं है, पेट्रोल डीजल की रेट को सरकार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही केशव चाहर ने अपने युवा साथियों के साथ मंच पर जयंत चौधरी जी को लाठी भी भेंट की। आयोजन में पहुंचे किसान व किसान नेता प्रशासन के रवैये से काफी नाराज नजर आए। सभा में उपस्थित किसानों का कहना था कि प्रशासन ने अपने आकाओं से इशारों पर हमारे कई किसानों को, जो कि अपने संसाधन ट्रैक्टर ट्रॉली किसान के बीच पहुंच रहे थे, उन्हें पहुंचने से रोक दिया। वहीं मंच पर जयंत चौधरी ने एक खटिया लगवाई और उस पर 5 पंच पनवेश्वर को बैठाया और वही खुद जयंत चौधरी मंच पर नीचे बैठे। सरकार पूरी तरह तानाशाही रवैया अपना रही है। सरकार का यह तानाशाही रवैया ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। किसान सरकार की नीति को समझ चुका है, वह अब सरकार को सबक सिखाकर ही दम लेगा। किसान महापंचायत में पुलिस प्रशासन भी सहयोग भरपूर रहा। क्षेत्र अधिकारी अछनेरा महेश कुमार कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर उपस्थित रहे। क्षेत्र अधिकारी अछनेरा के थाना अध्यक्ष प्रशांत त्यागी, अकोला चौकी इंचार्ज मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में महापंचायत की
जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। चहरवाटी डिग्री कॉलेज मैदान पर हुई किसान महापंचायत में मुख्य रूप से चौधरी गोपीचंद कप्तान सिंह चहार, इंजीनियर सुरेंद्र सिंह रावत, जयपाल खेरवाल, पवन सिंह इंदौरिया, चौधरी नेम सिंह, चौधरी राम सिंह, मयंक गढ़वार, सावित्री चहार आदि मौजूद रहे। बाईके सिटी न्यूज से संवाददाता हरिओम रावत की रिपोर्ट आगरा से। अकेला भी है लेकिन वे संगठित जरूर है और सभी किसानों ने एक दूसरे के दर्द को पहचाना। जैसा मैंने अभी सभा में भी कहा कि वे जो कील बिछाई गई वह तस्वीर दूर तक गई, सबको चुभन महसूस हुई और सब लोग इकट्ठा होकर इजहार कर रहे हैं। किसान पंचायतों में लोग अपने संसाधनों से अपने तरीके से आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को भी एहसास हो रहा है कि सिर्फ ये सीमित आंदोलन नहीं, चंद लोगों का आंदोलन नहीं, पंजाब का आंदोलन नहीं, देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। 80 दिन हो गए आज, 80 दिन हो गए आज। कैसे देख रहे हैं ऑक्सीजन मिली है? देखिए, आरएलडी के लिए हमेशा किसान वर्ग एक बंदोबस्त है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बेकार में यहाँ कोई उपद्रवी तो है नहीं। हमारे किसी आंदोलन में कभी हिंसा हुई नहीं है। तो जहाँ लोकदल के अनुशासित कार्यकर्ता होंगे, कुछ गलत हम होने नहीं देंगे। हमारी चिंता ना करें, किसानों के पीछे पुलिस ना लगाएं। जो देश में अपराध बढ़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की हालत खराब है, वहाँ लगाएं। बीजेपी के नेता किसानों के साथ रहते थे, आज वो नाराज है, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के नेताओं की दुर्गति हो रही है। जो किसान को समझते हैं, जो किसान के मानसिक स्थिति को समझते हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, आज वे चुप्पी साधे हुए हैं, वे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। 2022 के लिए तैयारी है नहीं, ये तैयारी तो देश को बचाने के लिए। ये तैयारी, ये संघर्ष, ये हमारा संकल्प देश के लिए है। इसके राजनीतिक परिणाम निश्चित होंगे। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करेंगे, कैसे करेंगे दोगुनी? अब वो 2022 तक पहले कह रहे थे, अब उन्होंने कर दिया 2024। तो इनकी तारीख बदलती है, लेकिन जो आज फैसला यहाँ पंचायत ने लिया वो फैसला बदलने वाला नहीं है। धन्यवाद। राजधानी कही जाने वाली आज अकोला में विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि चौधरी जयंत चौधरी जी रहे, जिन्होंने आज सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशानेबाजी की और उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। उनका कहना है कि जब तक ये मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तीनों बिलों को वापस नहीं लेगी, उनकी सरकार, उनके द्वारा और उनकी पार्टियों के द्वारा ऐसी महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा और किसानों को अपने साथ सम्मिलित कर उनको किसानों के फायदे और इसके किसान बिल के फायदे और नुकसान बताए जाएंगे और उनके द्वारा आज किसान बिल पर ये अकोला में विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें आज हमें यहाँ हजारों की संख्या में किसानों का समर्थन देखने को मिला। मैं बाईके सिटी न्यूज हरिओम रावत, आगरा। देते हुए आज किसान पंचायत जो हुई, किस प्रकार दिल्ली की तैयारी है? आज की किसान पंचायत अकोला में आयोजित उस किसान पंचायत के माध्यम से जो किसान भारी तादाद में अकोला में यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने अपना यहाँ जो जंगल दिखाया, उनकी जो यहाँ पर आत्मीयता नजर आई किसानों के और जो संगठित होकर के यहाँ आना दिखाई दिया, उससे मुझे महसूस होता है कि किसानों ने अकोला की इस किसान पंचायत के माध्यम से दिल्ली की संसद को आवाज देने का काम किया है और दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम। चार साहब, माइक पर आवाज लग रही थी कि पुलिस द्वारा किसानों को रोका जा रहा है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पुलिस ने तो हमारे साथ भी कल वार्ता की और हम लोगों को भी आश्वस्त किया था, जबकि वार्ता के बावजूद उन्होंने विपरीत काम किया। पुलिस ने गांव-गांव जाकर के, मेरे पास साक्ष्य हैं, इंस्पेक्टर अचनेरा आदरणीय भाई मलिक जी ने कई गांव में जाकर के किसानों को धमकाने का, डराने का काम किया और उन्होंने ये कहा कि किसान पंचायत अकोला की शासन द्वारा कोई परमिशन नहीं हुई है, यदि आप जाओगे तो आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जा सकता है। इससे भय में किसान बहुत, मुझे लगता है कि संख्या में नहीं आए, अन्यथा यहाँ पर तादाद लाखों में पहुंचती। किसानों के ट्रैक्टर रोकने का भी मामला आया था। देखिए, लालव जो इंटरचेंज है
वहाँ पर किसानों को रोका गया, ट्रैक्टरों को बार बार हमारे पास संदेश आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। उसके बाद नगला परमाल पे फिर रोका गया, उसके अलावा गहरा की प्याऊ पर रोका गया और अकोला पुलिस चौकी के पास रोका गया। तो कई जगह किसानों को रोकने का पुलिस के द्वारा काम किया गया। आज जिस प्रकार युवाओं में जोश देखने को मिल रहा था, आप युवा के जलाते थे, तो किस प्रकार की तैयारी किया? आज आपने इस किसान पंचायत में देखा, सम्मानित किसान भारी तादाद में आया, उनके साथ साथ युवाओं में भारी जोश था, क्योंकि युवा कहीं न कहीं किसानी से जुड़ा हुआ है, किसान के बेटे हैं युवा। और आज इस पंचायत के माध्यम से युवाओं ने संदेश दिया है कि हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, अकोला से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे और इस लड़ाई में युवा आगे तक साथ देगा। देते हुए यहाँ किसान एकता का जिंदाबाद का नारा लगा है, उसमें क्या कहेंगे आप? जानकारी है, मेरा नाम कुसुम चाहर है और मैंने लोकदल में 19 साल काम किया। 19 साल मैंने आरएनडी में काम किया। किसानों के ऊपर जो सितम डाल रही है बीजेपी, अत्याचार कर रही है बीजेपी, धोखा देके बड़े प्यार से सरकार बनवाई, ताकत दी, उन्हीं किसानों के ऊपर ये अत्याचार डाल रहा है, उन्हीं किसानों के ऊपर ये लट्टू डाल रहा है, उन्हीं किसानों के ऊपर ये 5 सभा हुई है, 5000 जो एफआईआर करा, एक तरह से अत्याचार ही हो गया। क्या किसान नहीं हो सकते, क्या किसान पंचायत नहीं कर सकते? तो किसानों की समस्या को देखते हुए पंचायत में जो अध्यक्ष हुआ और चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, चौधरी अजीत सिंह लड़ते रहे, हमारे लोग जो इधर उधर भटकते रहे, अच्छी बात नहीं है। अजीत सिंह को ताकत देने के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, चौधरी ताकत देने के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अकेला नेता नौजवान युवा उनको ऐसी ताकत दे देगा, ताकत मिलेगी किसानों की। और किसान जो है साथ देंगे, इसलिए किसानों के साथ हम लोग साथ हैं और हमसे रहा नहीं गया। भाई हम किसानी बेटी तो हम ऐसी बात देख लें, किसानों के ऊपर अत्याचार, चाहे फिर आर्मी पर जो गोली चलाएं, चाहे डंडा चलाएं, चाहे जमीन पर चलाएं, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। चौधरी जयंत जी के साथ हम लोग ताकत देंगे। किसान एकता तकरीबन कितने लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, कैसे कुछ जानकारी दे पाए? पंचायत किसानों की लगी है, इसमें किसानों के साथ ये जो हमारे जो सरकार बैठी हुई है, इसका जो रवैया चल रहा है दिल्ली में, मैं दिल्ली में फर्स्ट दिन से लेकर के 1 महीने दिल्ली में रहा और जो भी रवैया सरकार ने वहाँ देखा वो बिल्कुल निंदनीय है। ये सरकार का काम नहीं है इस तरीके से अड़े रहना, लेकिन सरकार जो भी अड़ी हुई है वो कहीं मैं उसकी इंसाफी करता हूँ कि वो ठीक अड़ी हुई है कहीं न कहीं, तो उसको इसका खामियाजा झेलना पड़ेगा। किसान भी अब कहीं हटने वाले नहीं है, किसान अपने हक के लिए अड़े रहेंगे।